हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर में 1.4 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स पे और आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या किया था, इरेशनल नंबर्स किए थे। अब हम करेंगे हमारे रेशनल नंबर्स। तो देखिए, हमारे पास जो है सबसे पहले थ्योरम है 1.5। तो पहले आप उसको समझिए ताकि पता चल जाएगी आपको कि आगे करना क्या है। Let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the form p by q, where p and q are co-prime, and the prime factorization of q is of the form 2 की power n and 5 की power m, where n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, x जो है एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर कौन सी फॉर्म में होता है हमारे पास, p बाई क्यू की फॉर्म में, और उसका डेसिमल जो है टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि उसका जो है एक्सप्रेशन वो खत्म हो रहा है पूरा। तो हम जो है x को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में। और p और q क्या है, को प्राइम। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर एक आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब हम q का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास उसका फैक्टर किस फॉर्म में आएंगे, अगर 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर कुछ भी हो सकती है। इसी तरह से 5 की पावर m है, यानी कि 5 की पावर भी कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह जो है हमारे पास अगर इस फॉर्म में आ जाए तो वो हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। और एन एम क्या होंगे हमारे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होंगे। तो इसी तरह से देखिए, हमारे पास क्या है, 1.6 थ्योरम है और 1.7 थ्योरम है। पहले मैं आपको थ्योरम करवाऊंगा और उसके बाद इसके सम भी करवा दूंगा। तो देखिए, हमारे पास 1.6 थ्योरम में क्या है, लेट एक्स पी बाई क्यू है, एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू बी रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, वेयर एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x हैज़ डेसिमल एक्सपेंशन विद टर्मिनेट्स। तो देखिए, अगर x जो है p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, यानी कि वो रेशनल नंबर है, और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें जब हम, यानी कि फैक्टर करेंगे, तो अगर उसमें जो q का फैक्टर आए 2 या फिर 5 आए, तो उसमें क्या होगा हमारे पास, x जो होगा वो टर्मिनेट्स होगा एक्सप्रेशन। तो इसी तरह से देखिए, हमारे पास जो है टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट थे, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। टर्मिनेट कौन से होते हैं, जिनकी डेसिमल एक्सप्रेशन यानी कि खत्म हो जाता है, किसी ना किसी पॉइंट पर आके खत्म हो जाता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। इसी तरह से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि उसकी वैल्यू कोई ना कोई पॉइंट पर आकर, किसी पॉइंट पर आकर जो है वैल्यू दोबारा से रिपीट करे जाएगी। तो इस तरह से वो हमारा कौन सा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए, इस तरह से हमारे पास, जैसे कि भी मैंने आपको बताया, अगर 2 और 5 की लिखा होगा हमारा फैक्टराइजेशन, तो वो कौन सा होगा, टर्मिनेट। इसी तरह से देखिए, 1.7 थ्योरम है हमारे पास, लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर। तो देखिए, एक्स जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर होगा। अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्यू जो है किस फॉर्म में ना आए, 2 की पावर m और 5 की पावर m। अगर इस फॉर्म में ना लिखा जाए उसका फैक्टर, तो वो कौन सा होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसी तरह देखिए, मैं अब आपको जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा। तो थ्योरम्स आपने कर लिए हैं अच्छे से, तो अब हमारा जो है फर्स्ट सम स्टार्ट होगा। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.4 में हमारा फर्स्ट सम है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारे पास जो सम्स दिए गए हैं 10 पार्ट हैं, इसमें हमें बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है। तो हमें जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अपनाना, हमें क्या बताना है, नीचे वाले का क्यू का फैक्टर करके बताना है। जैसे कि अभी मैंने आपको थ्योरम करवाई है क्यू फैक्टर की, अगर 2 और 5 में आ जाए उसका फैक्टर, तो वो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग। अगर 2 और 5 में ना आए, वो कौन सा होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है 13/3125 है। तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर किस तरह से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया होगा पहले एक बार, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, 3125। तो इसका फैक्टराइजेशन देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम इस पे छोटे पे चेक करेंगे कि किस टेबल पे जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये 5 पर जाएगा, तो 5 पे ये कितने पर जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हमारे पास जो है 5 की पावर 5 तक जाएगा, यानी कि जो है इसको डिवाइड करते जाएंगे एलसीएम, जैसे कहते हैं कि हम एलसीएम निकाल रहे हैं।
तो इस तरह हम करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 5 की पावर 5 आ जाएगी। तो देखिए एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि करना कैसे है। तो 5 की टेबल पहले 31 से छोटा देखिए क्या आएगा, 6 हमारे पास 30 है तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, तो 10 क्या कितने पर आएगा, 2 पर, फिर यहाँ पे 2 बच गया, ये 25। तो इस तरह से देखिए हमारे पास 625 आ जाएगा। फिर ये 5 पर जाएगा, 5 पर ये कितने पर जाएगा, फिर चेक करेंगे हम, तो ये हमारे पास चला जाएगा देखिए इस तरह से 125 पर, ये फिर 5 पे जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 25, फिर ये 5 पे जाएगा। इस तरह से देखिए ये 5 जो है हमारे पास आ जाएगा, 5 बार आएगा। तो इस तरह से देखिए हमारे पास जो है ये 5 बार आए हैं 5, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 5 की पावर 5 कर दी। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व करना है। तो देखिए अब 5 की पावर जो है 5 है, यानी कि 5 की पावर m कह सकते हैं हम इसको। तो ये डिनोमिनेटर जो है 5 m की फॉर्म में है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गई हमारी, q जो है 2 और 5 में आना चाहिए था, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है आपने सारे सम इसको सोल्व करने हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसी में 17/8। तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 8 जो है 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3, यानी कि 2 इंटू में 2 इंटू 2, तो इस तरह से हमारे पास आएगा। तो ये भी 2 की पावर m में चला जाएगा, या फिर कह सकते हैं 2 की पावर n। तो ये भी हमारे पास डिनोमिनेटर 2 की फॉर्म में आ गया, यानी कि जब हमारे पास 2 या फिर 5 या फिर दोनों आ जाएं तो वो हमारा कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग। अगर ये हमारे पास 2 और 5 की फॉर्म में ना आए तो वो कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे पास जो है 2 की फॉर्म में आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 64/455। देखिए जब हम 455 का एलसीएम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू में 7 इंटू 13। तो देखिए ये हमारे पास 5 तो आ रहा है, लेकिन साथ में 7 और 13 भी आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि अगर हमारे पास 2 या फिर 5 अकेले आ जाएं तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन अगर उसके साथ कुछ और आ जाए 2 5 की जगह पर तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो जो हमारा 64/455 था वो भी क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसी तरह देखिए हमारे पास फोर्थ पार्ट है 15/1600। तो जब हम 1600 का एलसीएम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो देखिए ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे, तो ये दोनों 2 और 5 हैं, यानी कि 2 की पावर m, 2 की पावर m है और 5 की पावर n है। इस फॉर्म में आ गया डिनोमिनेटर, तो ये कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। हमें जो है इन सब में सिर्फ यही चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। वो कैसे चेक होगा, डिनोमिनेटर देखेंगे सबसे पहले हम। डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 7 की पावर 3, यानी कि 7 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 343 ही आएगा। तो इसका ही प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n इस तरह से आ जाए तो वो हमारा कौन सा एक्सप्रेशन होगा, वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 3 यानी कि 2 और 5 नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह से देखिए हमारे पास 23/2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2 है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो है प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में ही दिया गया है। हम इसका क्या करेंगे, ये हम कह देंगे कि डिनोमिनेटर जो है इसी फॉर्म में दिया गया है, यानी कि 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n। तो इस तरह से हम कह देंगे कि ये भी टर्मिनेटिंग होगा। फिर देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसमें 129/2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 7 इंटू में 7 की पावर 5। तो देखिए इसमें हमारे पास 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा आ गया, तो ये हमारे पास जो है अगर ना दिया जाता तो ये हमारा कौन सा हो जाता, टर्मिनेटिंग हो जाता। लेकिन अब जो है हमारे पास देखिए 7 की पावर 5 भी आया है इसमें, तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम इसको भी कह देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप जो है इन सम्स की बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको जो है आसानी से पता चल जाएगा। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है 6/15। तो देखिए अब जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर कुछ फॉर्म में आएगी। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास सीधा इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आएगा, देखिए 5 हमारे पास 15 है तो ये 5 पे जाएगा, फिर ये 3 और ये 3। इस तरह से देखेंगे कि तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, 5 और 3 आ जाएगा। तो 3 देखेंगे कि ये हमारे पास बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। हम दूसरे तरह से इसको सोल्व करेंगे। 6 को हम पहले क्या लिखेंगे, 6 का जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 3,
इसी तरह से 15 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 इंटू 5। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या रह गया 2/5। तो डिनोमिनेटर देखिए हमारे पास क्या है 5 है, यानी कि 5 की पावर 1 है यहाँ पर, तो ये हम इसको कहेंगे कि 5 की पावर n है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर ऊपर और नीचे जो कट रहा होगा उसको हम काट भी सकते हैं, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी रहेगी। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 35 को हमने लिख लिया 7 इंटू 5 और 50 को लिख दिया 10 इंटू 5। तो यहाँ से हम 5 को 5 से काट देंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 7/10। फिर हम 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू में 5। तो 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, यानी कि 2 इंटू 5 है। तो 2 इंटू 5 होगा तो किस फॉर्म में होगा हमारा, ये टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में होगा। इसी तरह से देखिए 10 है पार्ट 77/210 है, तो इसको भी हम जो है सोल्व कर लेंगे, यानी कि इसका फैक्टराइजेशन पहले ही हमने दोनों का कर लिया। 11 इंटू में 7 और 210 का क्या होगा 30 इंटू में 7, तो 7 से 7 हम काट देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 11/30। फिर हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू में 3 इंटू 5। तो देखिए अब जो है हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया, ये 2 और 5 की फॉर्म में तो था लेकिन 3 भी एक्स्ट्रा आ गया इसमें। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, कौन सा एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है सेकंड सम है, इसमें राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो देखिए हमारे पास क्या है इस समय, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, जो हमारे रेशनल नंबर्स आए थे रेशनल यानी कि टर्मिनेटिंग, हमें उन सम्स को जो है डेसिमल में किस तरह से करेंगे डेसिमल में हम तो सबसे पहले हमारा पार्ट था 3125। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड देखिए कैसे करेंगे, हमें जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि हमने जो पहले पढ़ चुके हैं उसी तरह से करेंगे। तो 3125 हमारा बाहर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13। तो 3125 के टेबल पे 13 नहीं आएगा, तो हम इसको जो है 0 लेके यानी कि पॉइंट से सॉल्व करेंगे। तो आपको डिवाइड आता होगा, तो देखिए इस तरह से हमने डिवाइड करना है। तो हमारा जो है आंसर डेसिमल की फॉर्म में क्या बन जाएगा 0.00416। तो इस तरह से जो है हमारा इसका डेसिमल एक्सप्रेशन में बन गया। इसी तरह से हमने जो है सेकंड पार्ट लिया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारे कौन से आए थे टर्मिनेटिंग नंबर्स आए थे, टर्मिनेटिंग जो हमारी वैल्यूज़ आई थी हमने वही पुट करनी है, वही हमने यहाँ पे ली हैं 17/8। तो उसको चेक करा तो उसको जो है डेसिमल की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे 2.125 आ जाएगा हमारे पास जब हम इसकी डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखिए इस तरह से 8 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 17 को, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.125। इसी तरह से हमारे पास देखिए फोर्थ पार्ट आएगा इसका, वो भी हमारा क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए मैंने जो है बीच बीच में से लिए गए हैं यहाँ पे, तो हमारा जो थर्ड पार्ट था वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग का था, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा फोर्थ करके दिखाया है आपको 15/1600। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.009375। इस तरह से जो है हमारे पास इसका सम आ जाएगा। इसी तरह से देखिए इसकी जो है एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। जो आप सोच रहे होंगे कि इसके आगे भी कुछ होगा, इसके आगे जो है कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर की जो है एक पॉइंट पर आके उसकी वैल्यू कंप्लीट हो जाती है, यानी कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है। लेकिन जो है नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन जो कहें हम इरेशनल नंबर्स को, वो हमारे क्या होंगे उनकी जो है वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी, यानी कि कोई ना कोई पॉइंट के बाद आकर उसकी वैल्यू जो है रिपीट दोबारा करने लग जाएगी। जिस पॉइंट से रिपीट करेगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे इस तरह से बार लगाएंगे, तो ध्यान रखना है आपने। तो इस तरह देखिए हमारे पास जो है सिक्स्थ पार्ट आएगा इसके बाद, फोर्थ के बाद 23/2 इंटू में 5/2। तो ये हमारा देखिए रेशनल नंबर था, हम क्या करेंगे 2/3 को ओपन करेंगे, यानी कि उसकी पावर क्या आ जाए उसका क्या आ जाएगा 8, और इस तरह से 5 की पावर क्या आएगी 2 है, तो 5/2 क्या होगा 25। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 23/200। फिर हम 200 से 23 को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी डेसिमल में, हमें जो है इसमें डेसिमल में दिखाना होगा 0.115। तो इस तरह से हमारे पास ये भी होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास देखिए यहाँ पे 6/15। तो इसको जो है हमने लिखा था 2/5, तो 2/5 को हम किस तरह से करेंगे डिवाइड करके, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा
जब हम 5 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.4। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसी में 35/50। तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे, या फिर कह सकते हैं पहले इसको हम क्या कर लें, फैक्टर कर लें इसका, यानी कि 35 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 5, और इस तरह 50 को क्या लिखेंगे हम 10 इंटू 5। तो 5 से 5 काट सकते हैं, फिर हम इसको सीधा ही देखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 7/10। तो ये आपको पता होगा 0 एक बार है तो एक अक्षर से पहले पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये कर दिया, डिवाइड करने के बीच में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसी तरह देखिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, द फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो इन केस डिसाइडेड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे 3 पार्ट दिए गए हैं, हमें यहाँ पर बताना है कि ये रेशनल है या फिर इरेशनल, यानी कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। फिर हमें जो है इसके q के बारे में बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि हमारे पास पहला पार्ट है 43.123456789। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट ये है। तो इसमें देखिए हमारे पास जो है क्या है, ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, सबसे पहले ये चेक करें। तो देखिए ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, जैसे कि हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर टर्मिनेटिंग वैल्यू आ जाए हमारे पास तो टर्मिनेटिंग पे कौन सा होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए तो हमारे पास दोनों केस बनते हैं कि वो रेशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी, वो हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड होगा। तो देखिए ये सबसे पहले ये कौन सा है, हमारे पास टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग होने के कारण ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि Q हमारा क्या होगा, Q का फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर 2 या फिर 5 की फॉर्म में आएगा। जैसे कि हमने अभी थ्योरम करी थी, अगर हमारा सम जो है रेशनल है और उसका जो वैल्यू टर्मिनेटिंग है तो उसकी जो Q होगा, यानी कि उसका p by q होगा डिनोमिनेटर, वो हमारा कौन से फॉर्म में होगा 2 इंटू 5 की फॉर्म में होगा, या फिर 2 और 5 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, Q हमारे पास जो है 2 इंटू 5 में भी आ सकता है, या फिर 2 भी आ सकता है, या फिर 5 भी। तो इस तरह से हमारा Q भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमारा देखिए 0.12001200120012 तो इस तरह से देखिए हमारे पास ये पार्ट है। तो इसमें देखिए वैल्यू जो है आगे तक दिखा रखी है कि आगे भी रिपीट होती रहेगी, यानी कि इसकी वैल्यू इस तरह बढ़ती रहेगी। आप इसका सीक्वेंस तो समझ गए होंगे। देखिए पहले 1 0 है, फिर 2 है, फिर 3 0 है, फिर 4 0 है, अगली बार आएगा 1 2 5 0। इस तरह से जो है इसकी वैल्यू आगे तक चलती रहेगी, यानी कि ये वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो ख़त्म नहीं होगी तो ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग होने के कारण ये कौन सा नंबर बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसका Q क्या होगा, ये 2 और 5 में नहीं होगा। तो इसको जो है हम इस तरह से शो करेंगे। तो इस तरह देखिए हमारे पास क्वेश्चन थर्ड पार्ट है। इसमें हमारे पास देखिए 43.123456789 और देखिए हमारे पास जो है 1 के ऊपर बार है, यानी कि 1 से वैल्यू दोबारा रिपीट हो जाएगी, यानी कि 9 के बाद क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से दोबारा होगा 1 2 3 4। इस तरह से हमारे पास जो है वैल्यू फिर से रिपीट होगी। तो ये भी देखिए हमारे पास कौन सा नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में हो जाएगा हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें जो है Q बताना होगा। Q किस फॉर्म में आएगा, Q जो है 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आएगा, यानी कि 2 इंटू 5 में भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं रहेगा इसका फैक्टर, और 5 भी नहीं रहेगा। तो ये जो होगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमें इसको शो करना था। तो देखिए इस तरह से जो है आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। अगर आपका कोई चैप्टर में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट जल्दी से क्लियर कर दूंगा।